Alright, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड कल हमने जो मैंने कल जो स्ट्रीम की थी दैट वाज अबाउट जो स्टारशिप का जो लॉन्च टेस्ट होने जा रहा था उसके बारे में मैंने एक स्ट्रीम की थी। एंड आज की जो मैं अभी स्ट्रीम कर रहा हूँ ये उस टेस्ट होने के बाद की स्ट्रीम है। सो इस वीडियो में आपको बेसिकली वॉक थ्रू कराऊंगा कि क्या हुआ स्टारशिप के साथ, किस तरीके से लॉन्च हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग और हमने इस टेस्ट से क्या सीखा। तो बेसिकली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इसमें था कि पहला जो स्टारशिप का जो टेस्ट था स्केजूल था आई थिंक 2-3 दिन पहले 17 को, 3 दिन पहले उनका जो पहला टेस्ट था वो स्केजूल था। पहले टेस्ट के दौरान क्या हुआ कि उसमें एक वॉल्व का इशू आ गया। अब इसमें होता क्या है कि अगर हाँ, बल्कि वो पिछला जो व्यू था वो ज़्यादा बेहतर था। हाँ, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वाइट जो पोर्शंस हैं ये असल में वाइट नहीं है, ये बेसिकली बर्फ़ जमा हुई है। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेपर होता है उसके अंदर बर्फ़ जमा हुई है। एंड ये जो आप बादल टाइप जो जो फॉग कंडेंसेशन आप जो देख रहे हैं ये उस बर्फ़ का ही नतीजा है। बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब ये लॉन्च पैड के ऊपर ये व्हीकल खड़ा होता है तो ड्यूरिंग दिस टाइम ये लोग इस व्हीकल को रिफ्यूल करते हैं और फ्यूलिंग करते हैं। इसकी नॉट रिफ्यूल बट फ्यूलिंग करते हैं। इसके अंदर इसका जो फ्यूल होता है वो डाला जाता है। इन दिस केस आई बिलीव इट्स लिक्विड मेथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। तो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मेथेन इसके अंदर डाला जाता है और वो दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे होती हैं, जो बहुत ठंडी होती हैं। सो जहाँ जहाँ पे लिक्विड मेथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन है ये आप देख सकते हो, ये जगह है नीचे वाली, ये एक टैंक है, ये ऊपर जो है दूसरी टैंक है और ये अपर स्टेज जो है इसके अंदर अलग से टैंक्स होते हैं। उसके ऊपर वो हीट शील्ड ऊपर से लगी हुई है तो हमें वो उसकी कंडेंसेशन नज़र नहीं आ रही। बट उसके अंदर भी ये देखिए, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे कंडेंसेशन बेसिकली हो रही है। तो ये जो कंडेंसेशन होती है ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पानी अवेलेबल होता है वो पानी जब इस साथ इन टच होता है तो असल में ये जो जो फर्स्ट स्टेज इसको हम बोलते हैं, जो जो बूस्टर रॉकेट है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, ये इस तरह रिफ्लेक्टिव स्टील है। बट यहाँ पे जो है ये वो कंडेंसेशन जो है फ्रीज़ हो चुकी है यहाँ पे। एंड वो बेसिकली आप उसको यहाँ पे देख रहे हैं जो वाइट कलर में हमें नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हुआ क्या कि जो 17 को जो लॉन्च था उसमें कोई एक वॉल्व था जो बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर्स, तो फ्यूलिंग सिर्फ जिस दिन टेस्ट होना होता है, जिस दिन लाइव आपने टेस्ट करना होता है, फ्यूलिंग क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है, बहुत डेंजरस होता है, वो एक्सप्लोड कर सकता है, बहुत लाइक सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं वो, तो वो लोग फ्यूलिंग सिर्फ लॉन्च पैड पे करते हैं। और फ्यूलिंग इस तरह की चीज़ है कि उसका वेट ड्रेस रिहर्सल मतलब बहुत मुश्किल से होता है। तो 17 को उन लोगों ने जब फ्यूलिंग स्टार्ट की और फ्यूलिंग स्टार्ट करने के नतीजे में टेम्परेचर कम हुआ ये पहले स्टेज रॉकेट का, तो उनको पता चला कि कोई एक वॉल्व है जो फ्रीज़ हो गया उस फ्रीजिंग की वजह से। एंड बिकॉज ऑफ दैट सिंगल वॉल्व उनका जो लॉन्च विंडो था, लॉन्च विंडो बेसिकली एक टाइम होता है जिस टाइम के अंदर आपने लॉन्च होना होता है। अगर आप उस टाइम के अंदर लॉन्च नहीं होते हो तो फिर आप उस दिन आप लॉन्च नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ आइदर वेदर कंडीशंस और बिकॉज ऑफ टाइम ऑफ द डे, कुछ भी और वजह हो सकती है जो कैलकुलेशन में नहीं पड़ रही होती है। तो 17 को जो था इसका टेस्ट कैंसिल हो गया था, वो डिले हो गया था। एंड जो सेकंड टेस्ट हुआ था होने को था वो बेसिकली आज होने को था विच इज़ द 20th ऑफ अप्रैल। तो जो 20th बल्कि आज 21 अप्रैल हो गई है एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस। तो अब हुआ क्या कि T-8 मिनट्स है इनके जो काउंटडाउन चलती है, ये काउंटडाउन इनकी बहुत मेजर चीज़ होती है। तो ये काउंटडाउन इनका जो मिशन डायरेक्टर होता है, हर एक रॉकेट लॉन्च का एक मिशन डायरेक्टर होता है, वो एक इस तरह का बंदा होता है जो कि पूरे मिशन को देख रहा होता है, जो कि हर जगह से रिपोर्टिंग ले रहा होता है कि इंजन वाले जो सिस्टम्स हैं, जो टेम्परेचर वाले सिस्टम्स हैं, जो फ्लाइंग वाले सिस्टम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर वाले सिस्टम्स हैं, हर एक टीम से वो रिपोर्ट्स लेके वो एक माइंड बना रहा होता है कि क्या हो रहा है, लाइक शुड वी गो, शुड वी नॉट गो। तो एक तो फ़्लाइट डायरेक्टर बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है बिकॉज एसेंशियली फ़्लाइट डायरेक्टर ने ये डिसीजन लेना होता है
कि हम लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा जो होता है वो जो वोटिंग का सिस्टम होता है, तो अब बेसिकली जैसे जैसे लॉन्च के हम करीब जाते जाते हैं तो T-10 पे सारी टीम से एक दफ़ा वोट लिया जाता है कि आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए। फिर T-5 पे आई थिंक, फिर T-1 पे है, फिर T-40 सेकेंड्स पे फ़्लाइट डायरेक्टर डिसीजन लेता है कि हम जाएं या ना जाएं आगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो जो 33 रैप्टर इंजन्स है। सो बेसिकली जो काउंटडाउन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और काउंटडाउन के साथ डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू रॉकेट लॉन्चेस। अगर वो माइलस्टोन्स हिट होते हैं तो फिर रॉकेट लॉन्च हो जाता है, अगर उन माइलस्टोन्स में कुछ रह जाता है तो फिर वो रॉकेट लॉन्च नहीं हो जाता। तो आज इसमें ये हुआ कि जैसे हम बैठे हुए थे तो 40 सेकेंड्स का जो जो टाइम है कि टेक ऑफ से 40 सेकेंड्स पहले एक बहुत ही मेजर कॉल होती है, क्योंकि उस वक्त तक अभी ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे अभी तक फ्यूलिंग चल रही है, फ्यूलिंग भी चल रही है, इसके अंदर काफ़ी और सिस्टम्स की टेस्टिंग वगैरह भी चल रही है, प्रेशर्स को देखा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। बट ये अभी तक फाइनल कॉल इसकी नहीं दी गई कि टेक ऑफ करेगा नहीं करेगा। बट एज़ वी मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे हम इस काउंटडाउन में आगे जाते रहते हैं और ये T-40 की टेरिटरी में पहुंचता है, तो उस वक्त तक होता क्या है कि सारे सिस्टम्स रेडी टू गो हो चुके होते हैं। आई बिलीव कि T-40 पे इसका जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट वो होता है सिस्टम, वो भी आर्म कर दिया जाता है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम मैंने कल के वीडियो में बताया था, वो इस तरह का सिस्टम होता है कि अगर तो रॉकेट अपने स्केड्यूल्ड पाथ से दूर जा रहा है, मतलब रॉकेट उठ तो गया है लॉन्च पैड से, लेकिन उसका जो एक पाथ है जो हमने डिज़ाइन किया हुआ, अगर वो रॉकेट उस पाथ से हट गया है और वो उस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर हम रॉकेट को ब्लो अप कर देते हैं, फिर हम रॉकेट को एसेंशली एक्सप्लोड कर देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वो रॉकेट मिसाइल की तरह किसी शहर, किसी आबादी पे गिर पड़े, किसी ऐसी जगह गिर पड़े जहाँ पे हमें नहीं लेके जाना उसको। तो हर एक रॉकेट लॉन्च का बाकायदा एक रूट सेट किया जाता है, और इन दिस केस ये गल्फ़ ऑफ मेक्सिको के ऊपर ये रूट होना था, तो टेक्सास से फ़्लाई कर रहा है और एक गल्फ़ ऑफ मेक्सिको के ऊपर से फ़्लाई करना था। तो इन्होंने पूरे गल्फ़ ऑफ मेक्सिको का ट्रैफ़िक इन लोगों ने बाकायदा मतलब अथॉरिटी के साथ काम करके वो रुकवाया हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब ये लॉन्च किया है तो इनको ये टेंशन नहीं थी कि भाई नीचे अगर कुछ भी होता है तो मतलब नीचे सब कुछ सेफ़ होगा। तो T-40 सेकेंड्स पे जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट का जो सिस्टम है, ये जो हम खुद ही एक्सप्लोर करते हैं, इसको आर्म कर दिया जाता है। इसको आर्म करने का मतलब ये है कि बस अब हम रेडी हैं। अब इसके बाद अगर रॉकेट के साथ कुछ भी गलत होता है, रॉकेट गिरने लगता है, रॉकेट अक्सर इस तरह भी हुआ है कि टेस्टिंग के दौरान रॉकेट लॉन्च पैड से ऊपर ही नहीं उठते, तो उसमें क्या होता है कि वो जैसे ही मतलब इधर उधर कहीं गिरने लगते हैं तो हम उसको खुद ही पाड़ देते हैं ताकि बस और एडिशनल डैमेज कहीं पे ना करे वो। अब इन दिस केस बिकॉज़ ये इतना बड़ा रॉकेट है, बिकॉज़ हमें ये नहीं था पता कि ये रॉकेट उठ भी सकता है ज़मीन से या नहीं उठ सकता, हमें नहीं पता कि ये रॉकेट सीधा चलेगा नहीं चलेगा, ये स्टेनलेस स्टील का रॉकेट बना हुआ है, हमें ये नहीं था पता कि ये अपना वज़न ख़ुद बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों का नहीं था पता, एंड स्पेस एक्स ने ख़ुद भी ये बोला है, एंड जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको भी ये पता है कि इस टेस्ट में अगर तो ये रॉकेट अपने लॉन्च पैड से लिफ्ट ऑफ कर जाता है, दैट इज़ सक्सेस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम सक्सेसफुल हैं। इससे आगे ये रॉकेट फट जाता है या रॉकेट गिर जाता है या रॉकेट कहीं और चला जाता है, डजेंट रियली मैटर, बिकॉज इस रॉकेट टेस्ट का मेन मकसद ये है कि जस्ट टू शो कि इसके जो इंजन्स है वो इसको ज़मीन से उठा सकते हैं, बी ये शो करना कि ये रॉकेट एक सीधी डायरेक्शन में चल सकता है, बस ये उसका मकसद था इस टेस्ट का। एंड अभी देखते हैं कि इसका इसेंशली क्या बना। सो हुआ बेसिकली क्या कि ये T-2 सेकेंड्स है, इस पर लोग थोड़ा इंजन वगैरह को भी देख रहे होते हैं कि मतलब लाइक इंजन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो इंजन थोड़ा उन्होंने मूव भी किया था गिम्बलिंग के लिए, एंड ये उनकी जो SpaceX की जो टीम है पूरी वो भी बहुत एक्साइटेड थी ऑफ कोर्स। एंड सो इसमें एक मसला आया था इस लॉन्च के अंदर कि जैसे ही हम T-40 सेकेंड्स, अब आप देखें जो काउंटडाउन है, जैसे ही हम ये T-40 सेकेंड्स पे हम पहुँचे हैं
तो उसके बाद से कंफर्मेशन हमें नहीं आई कि भाई हम जा रहे हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं मिली कि रॉकेट टेक ऑफ करेगा। बट इंस्टेड ये जैसी थोड़ा 24 सेकेंड्स पे पहुंचा, या आप इधर पीछे देखें एक दफ़ा कि ये 40 सेकेंड से जाता है नीचे, एंड ये नीचे एसेंशली जा रहा है, ये 20 समथिंग पे पहुंचता है, और 20 समथिंग पे पहुंचने के बाद ये वापस 40 पे रीसेट हो जाता है। और उसकी वजह ये थी कि दरमियान में फ़्लाइट डायरेक्टर ने इसेंशली होल्ड ले लिया था। होल्ड का ये मतलब होता है कि फ़्लाइट डायरेक्टर को पता चला कि किसी एक सिस्टम में कोई इशू है, वो इशू जब तक हम रिज़ॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम इसको टेक ऑफ नहीं कराएंगे। अब ऐसा मैंने पहले आपको बताया कि हर एक रॉकेट लॉन्च का एक विंडो होता है, लॉन्च एक विंडो होती है, एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम के दौरान आप टेक ऑफ कर सकते हो। तो आज का जो ये विंडो था, इस विंडो में 15 मिनट का इनके पास स्पेस थी, मतलब 15 मिनट का एक विंडो था। तो इन लोगों ने ये जो होल्ड किया है, इसका मतलब ये है कि ये लोग 15 मिनट तक इस रॉकेट लॉन्च को होल्ड कर सकते थे। अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता कि ये 15 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता था, तो फिर वो सॉल्व करके फिर ऑफ कोर्स वो दोबारा फिर लॉन्च कंटिन्यू करते। लेकिन अगर वो इस तरह का प्रॉब्लम था जिस तरह पिछली दफ़ा वो वॉल्व का प्रॉब्लम आ गया था कि वो एक दफ़ा फ्रीज़ हो गया था, तो उसको अनफ्रीज़ करने के लिए घंटे लग सकते हैं, तो फिर वो लोग लॉन्च कैंसिल कर देंगे। तो ये 40 सेकंड्स पे जो फ़्लाइट डायरेक्टर है उन्होंने काउंटडाउन टाइमर रुकवा दिया था, और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इशू आ गया है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब जो लोग देख रहे थे उनको समझे एक सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी हो गई, क्या मतलब ऐसा ना हो कि आज फिर दोबारा रॉकेट ना उड़े। बट खैर अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने बताया कि जो फ्यूलिंग चल रही थी उसमें जो टैंक्स में जो प्रेशर आना था वो प्रेशर वो नहीं बना जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने थोड़ा वेट किया, कुछ टैंक्स में से उन लोगों ने प्रेशर निकाला, कुछ टैंक्स को और उन लोगों ने फ्यूल किया। तो इसेंशली कुछ ऐसे 3-4 मिनट की आई बिलीव चीज़ें रुकी थी, बट उसके बाद इसेंशली वी हैड अ लिफ्ट ऑफ। सो नाउ यू कैन सी कि ये हाँ, अब यहाँ पे वो टाइमर जो है उन्होंने रोक दिया था इसेंशली। सो ये टाइमर रोक दिया था, इस दौरान किसी को पता नहीं चल रहा था कि रॉकेट जाएगा या नहीं जाएगा। बट लकीली फॉर अस इसमें थोड़ी देर बाद जो है रॉकेट का टाइमर दोबारा चल पड़ा, एंड ये आप देख सकते हैं ये रॉकेट का टाइमर जो है ये दोबारा चल पड़ा है। अच्छा, सो इसमें आप देखें 5 4 3 2 1 ये इंजन्स इग्नाइट हो गए। इंजन्स इग्नाइट होना, इसका ऊपर लिफ्ट ऑफ होना, और इसका इतनी हाइट पे जाना, आई थिंक कोई 30 किलोमीटर्स की हाइट तक ये गया है। दैट इज़ अ ह्यूज सक्सेस, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी बड़ी चीज़, इतनी वज़नी चीज़ वो हम टेक ऑफ करा रहे हैं बेसिकली उसका। अब अगर आप नीचे देखो तो इसमें एक थ्योरी ये है, अगर आप नीचे देखो इसमें एक डायग्राम बना हुआ है इस फुटेज के नीचे। उस डायग्राम के अंदर इंजन्स का लेआउट है, और उस इंजन के लेआउट के अंदर 3 इंजन्स इस तरह के हैं जो काम नहीं कर रहे। तो लोगों की थ्योरी ये थी कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जब इसके इंजन्स इन लोगों ने स्टार्ट किए हैं लॉन्च के दौरान, तो वो नीचे जो कंक्रीट पैड था उससे कुछ चीज़ उड़ के इन इंजन्स को लगी है, और उसकी वजह से इंजन्स जो है ये काम करना छोड़ गए थे। एनीवे, ये सारा कुछ अभी तक रिसर्च होगा, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होंगी, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, बट अभी तक किसी को नहीं पता, बट ये थ्योरी है एक। एंड ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, अगर आप इसको यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जो इसके इंजन्स की जो जगह है आप यहाँ पे इसको नोटिस करें। हाँ, ये देखिए, ये उसका एक और इंजन भी जो है वो फट गया था, तो वो इंजन भी ब्लास्ट कर गया था, और उसके बाद यहाँ पे ब्लास्ट भी होता है, तो उसमें वो भी मसला आ गया था। लेकिन मज़े की, हाँ ये देखिए, ये दूसरा एक इंजन भी वो कम हो गया। तो वहाँ पे नीचे आप डायग्राम में देखें, अब नीचे डायग्राम के अंदर एक इंजन और इसेंशली कम हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पीड कितनी आ रही है, अल्टीट्यूड कितना आ रहा है, 2 किलोमीटर हाइट ऑलरेडी अचीव कर ली है। लिक्विड ऑक्सीजन, मेथेन, ये कितना आ गया है,
कि ये हम जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, आप इंजन्स के डायग्राम पे आप नज़र रखिए, इसमें आई थिंक एक दो और इंजन्स भी इसेंशली वो हो जाते हैं, काम करना रुक जाते हैं। तो रिगार्डलेस कि ये इसमें मतलब एंड पे ये स्टारशिप जो है ये एक्सप्लोड कर गया था बिकॉज ऑफ दैट सेल्फ। ये देखिए फ्लेम आउट हो रहे हैं और इंजन्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे और इंजन्स भी फ्लेम आउट हो रहे हैं। बट ये डायग्राम जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है वो बिल्कुल वही सेम चीज़ें जो हमें असल कैमरे की फीड से भी हमें नज़र आ रही है। तो वो 33 इंजन्स जो हैं वो इस तरह मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इग्निशन स्टेजेस में। और ये बाय द वे लाइक फॉर मी आई थिंक दिस इज़ ये बहुत ही इनक्रेडिबल फुटेज है। मतलब लाइक अब ज़रा सोचिए इस बारे में कि 33 इंजन्स लेके चल रहे हैं इसको, एंड उसके अंदर से ऑलरेडी 4-5 इंजन्स काम करना छोड़ गए हैं, बट ये फिर भी ऊपर जा ही जा रहा है। 11 किलोमीटर तक तो ये चल पड़ा है। और अच्छी बात यह है कि स्टारशिप को मतलब पूरे 33 के 33 इंजन्स नहीं चाहिए ऊपर जाने के लिए। और दूसरी अच्छी बात ये इस टेस्ट में मैंने देखी कि मतलब रॉकेट चल रहा है ऊपर, बस ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि रॉकेट एक सीधी लाइन में ऊपर जा पा रहा है। यहाँ पर अगर आप इसकी ऑडियो सुने तो एक जगह ये कमेंटेटर इनको बोलते हैं कि मैक्स क्यू अचीव हो गया है। मैक्स क्यू बेसिकली ये होता है कि जब आप लिफ्ट ऑफ करते हो और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है तो हवा का जो दबाव और हवा का जो प्रेशर आपके ऊपर होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो एटमॉस्फेयर भी कम होता रहता है। तो मैक्स क्यू जो है वो इस तरह का एक पॉइंट आता है कि वो मैक्सिमम प्रेशर जो एक रॉकेट पे लगता है वो इस वजह से कि जैसे जैसे आपकी स्पीड तेज़ होती जाती है आपके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी हाइट ज़्यादा होती जाती है, आप ज़मीन से दूर जाने लगते हो एटमॉस्फेयर में, तो आपके ऊपर एटमॉस्फेयर का वो कम होने लगता है बिकॉज एटमॉस्फेयर उतना ही थिन होने लग जाता है। तो मैक्स क्यू एक वो स्टेज होती है जिसमें आपके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर की तरफ से वो अप्लाई हो जाता है, बट उसके बाद फिर आपका प्रेशर कम होने लगता है क्योंकि आप फिर एटमॉस्फेयर से इतना ऊपर निकल चुके होते हो कि इट डजेंट रियली मैटर कि एटमॉस्फेयर है या नहीं है। तो इस टेस्ट ने जो एक और भी बात साबित की कि स्टारशिप का स्ट्रक्चर इतना सिक्योर है कि वो मैक्स क्यू का लोड उसने बर्दाश्त कर लिया। मैक्स क्यू के लोड की वजह से उसको कोई मसला नहीं हुआ और थ्रू दैट स्टेज वो बिल्कुल सही चला गया। मसला आता है इस स्टेज के बाद। अभी इस स्टेज के बाद अगर आप देखें तो ये रॉकेट चल रहा है। अभी एट दिस पॉइंट यहाँ पर हमें ये चाहिए था कि ये जो लंबा जो बूस्टर है, जो नीचे वाला स्टेज है, ये सेपरेट हो जाए और ऊपर वाला स्टेज जो है ये ऊपर ये इसके जो इंजन्स है ये यहाँ पे नीचे जो डायग्राम है इसमें राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 इंजन है। तो हमें ये था कि इसके अंदर जो ये स्टेज सेपरेशन इसको बोलते हैं, ये स्टेज सेपरेशन बेसिकली हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टेज सेपरेशन नहीं हो पाई बिकॉज वो रॉकेट जो है अभी आप वीडियो पे देख सकते हैं वो रॉकेट स्पिन करने लग गया, कलाबाजियाँ करने लग गया और वो इस तरह की डायरेक्शन में जाने लग गया कि वो हमने नहीं देखा था कि लाइक हम नहीं चाहते थे कि वो डायरेक्शन या रॉकेट इख्तियार करे, बेसिकली फ्लिप मारने लग गया और इधर उधर। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट बिकॉज ये उस पाथ से दूर चला गया है जिस पाथ पे हम इसको रखना चाहते थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे कि अभी थोड़ी देर में रैपिड अनस्केड्यूल्ड डिसअसेंबली। रैपिड का मतलब ये है कि बहुत क्विक, बहुत तेज़, बहुत अचानक से। अनस्केड्यूल्ड का मतलब ये कि ऐसी चीज़ जिसका भी टाइम ना आया हो, और डिसअसेंबली का मतलब ये कि किसी चीज़ का टूट जाना, पट जाना। सो रैपिड अनस्केड्यूल्ड डिसअसेंबली का मतलब ये होता है कि वक्त से पहले या अनस्केड्यूल्ड मतलब वक्त के बगैर, वो जिसका वक्त ना हो, इस तरह की डिसअसेंबली जिसका वक्त ना आया हो अभी, वो हो जाए और बहुत तेज़ी से हो जाए। तो ये बेसिकली ये हुआ इसके साथ। और ये हम देख सकते हैं कि कलाबाजियाँ वगैरह खा रहा है एंड आई एम वेटिंग कि वो सिस्टम जो एक्सप्लोड कर ले। बट सो फार आप न्यूज़ के अंदर देखेंगे तो न्यूज़ के अंदर वो है कि भाई स्पेस एक्स ने बड़ा रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट जो क्रैश हो गया और वो एक्सप्लोड हो गया मिनट्स आफ्टर लॉन्च। हाँ, न्यूज़ को ड्रामा करना बहुत पसंद होता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस टेस्ट में
ये रॉकेट उड़ गया, ये सबसे बड़ा सक्सेस था। इसके आगे किसी को परवाह नहीं थी कि ये आगे क्या होगा। हाँ, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रॉकेट इसेंशली एक्सप्लोड हुआ, जिसको जो सिस्टम है उसने एक्सप्लोड किया इसेंशली टू प्रोटेक्ट एवरीवन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ये बहुत बड़ा रॉकेट है और इसके बहुत बड़े बड़े पीसेस होंगे। अब ये पीसेस सारे गल्फ़ ऑफ मेक्सिको के अंदर क्रैश हुए होंगे। थोड़ी देर बाद इसमें वो होगा, जो जो कोस्ट गार्ड है वो जाएंगे स्पेस एक्स की टीम्स के साथ, और वो उन उन उस पूरे रैकेज को जितना कुछ भी मिल सकता है उसको कलेक्ट करेंगे, ताकि उसको बाद में स्टडी किया जाए, उसके बाद में डेटा एनालिसिस किया जाए और उसको देखा जाए कि क्या। अभी आप स्क्रीन पे ये भी देख सकते हैं कि इलॉन मस्क ख़ुद कंट्रोल रूम में बैठ के ये सारे सिचुएशन देख रहे हैं और ये पूरी सिचुएशन जो है मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये तो रॉकेट लॉन्च तो हो गया, इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट जो बातें मुझे जो समझ लगी हैं, एक तो ये कि इसकी पिक्चर्स अगर आप देखें तो अभी तक हाई क्वालिटी पिक्चर्स रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि उनको आने में टाइम लगता है थोड़ा। बट जो इनिशियल जो पिक्चर्स आई हैं, आई मीन दिस इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। मतलब इतनी एक बड़ी चीज़ को आप फ्लाई कर रहे हो 33 इंजन साथ, ये कोई कम चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक तो ये बात होगी कि मतलब आप इन पिक्चर्स को अगर आप देखते हो तो बहुत इनक्रेडिबल पिक्चर्स हैं। बट देन दूसरी जो चीज़ है मज़े की, वो ये कि जो लॉन्च पैड है उसको कितना ज़्यादा डैमेज किया है इस लॉन्च ने। अब देख सकते हैं पूरा डैमेज इस गाड़ी को भी बिल्कुल जो है ख़राब कर दिया है, और ये बाकी पूरा डैमेज भी आप इधर देख सकते हैं जो इस रॉकेट की वजह से हुआ है। इनफैक्ट मैं एक यूट्यूब पर का स्ट्रीम देख रहा था जो कि 10 किलोमीटर दूर एक जगह बैठे हुए थे रॉकेट लॉन्च करने के लिए, एंड जब ये रॉकेट लॉन्च हुआ है तो उसके कोई 6-7 मिनट बाद वो यूट्यूबर्स वाली जगह पे डस्ट स्टॉर्म आ गया था, और वो डस्ट स्टॉर्म इस रॉकेट की वजह से जनरेट हुआ था। मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल विंड शेयर इसने जनरेट किया। एनीवे, आई थिंक दिस इज़ सुपर एक्साइटिंग फॉर मी। मुझे तो इस दिन का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि ये कब टेक ऑफ करेगा। आई एम सो हैप्पी कि इट फाइनली टुक ऑफ। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फेलियर था, आई थिंक दैट्स योर ओपिनियन, लेकिन इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन हु डिज़ाइंड इट, हु वर्कड ऑन इट, मेरा ओपिनियन भी ये है कि ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल टेस्ट था, और इस टेस्ट ने बहुत सारा डेटा दिया होगा इनकी टीम्स को, जो कि अगला जो टेस्ट ये लोग करने लगे उसमें वो सारा डेटा यूज़ करके उम्मीद ये की जा सकती है कि अगला टेस्ट इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। ऑल्सो स्पेसएक्स की टीम्स ने ये भी बताया है कि जो अगला टेस्ट होगा वो जिस बूस्टर और स्टारशिप का होगा वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड, काफ़ी ज़्यादा एडवांस वर्जन्स हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। इस स्टारशिप के अंदर मसला ये आ गया था कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो फेल हो गया था। जो अगला वाला जो स्टारशिप होगा उसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा हटा दिया गया है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया गया है, तो इलेक्ट्रिक सिस्टम के फेल होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। बट फिर भी देखा जाएगा कि वो किस तरीके से टेक ऑफ करते हैं, पूरा मिशन एसेंशियली कंप्लीट करता है। सो दैट्स दैट। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस बारे में, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इट डाउन देयर, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। और अगर कोई और इस तरह का टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं अभी तक ये फिगर आउट कर रहा हूँ पूरा जो ये सारा कुछ है। ये पूरा जो स्ट्रीमिंग का है, कभी कभार ऑडियो में मसला आ जाता है, अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है इसको सही करने में। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, इट्स बिन ग्रेट, एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।